शिंदे मुख्यमंत्री है नहीं तो उनकी औकात क्या है। एकनाथ शिंदे आज गैर कानूनी तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री ईडी सीबीआई के माध्यम से हमारे कुछ लोग तोड़कर एक नई सरकार बना लिए, छोड़ दीजिए। और अब हमारे ही लोगों को आमने सामने खड़ा करके महाराष्ट्र में मराठी लोगों में फूट डालने का काम बीजेपी कर रही। पुलिस आपकी गुलाम है आज, कल यही पुलिस हमारे आदेश मानेंगे तो आप क्या। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। महाराष्ट्र में कुर्सी का खेल लगातार देखा जा रहा है। कुर्सी के खेल में कभी उद्धव गुट आगे निकलता है तो कभी एकनाथ शिंदे गुट आगे निकलता है। अब यहां पर उद्धव गुट वर्सेस एकनाथ शिंदे गुट देखा जा रहा है। दोनों के बीच में बड़ी झड़प, बयानबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर एकनाथ शिंदे जिन 22 विधायकों को अपने साथ ले गए थे और रातों रात यहां पर उद्धव ठाकरे से सीएम कुर्सी और यहां पर शिवसेना की कमान छीन लेते हैं, उसके बाद यहां पर उद्धव गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में एक बड़ी याचिका दाखिल की गई थी कि यहां पर उनके विधायकों को बरगलाते हुए, यहां पर गुमराह करते हुए एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में ले गए हैं। उसके बाद ये विधायक यहां पर शिवसेना के पास आना चाहते हैं, उद्धव गुट के पास आना चाहते हैं, लेकिन मजबूरन आ नहीं पा रहे हैं, जिसके बाद एक बड़ी बहस देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी एकनाथ शिंदे को फटकार लगाई जाती है और यहां पर बड़ा फैसला कहीं ना कहीं उद्धव गुट के समर्थन में आता हुआ दिखाई देता है, जिसको लेकर यहां पर याचिका को लेकर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। लेकिन इसमें एकनाथ शिंदे घिर जाते हैं, जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ता है और यहां पर एक एक करके जो बातें खुलती हुई नजर आ रही हैं कि कभी यहां पर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में मुश्किलों में आ गए हैं आते हुए, यहां पर शिंदे जो हैं एकनाथ शिंदे उनकी सीएम कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। तो ऐसे में संजय राउत जो शिवसेना गुट से हैं, उद्धव ठाकरे गुट से हैं, एक बड़ा आरोप यहां पर एकनाथ शिंदे पर लगाते हुए नजर आते हैं। यहां पर संजय राउत का सीधे तौर पर कहना होता है कि एकनाथ शिंदे की औकात नहीं है कि वो सीएम कुर्सी पर बैठे। इसी के साथ साथ सरकारी एजेंसियों को लेकर भी निशाना साधते हैं। क्या कुछ संजय राउत कह रहे हैं, देखिए जरा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है नहीं तो उनकी औकात क्या है। एकनाथ शिंदे आज गैर कानूनी तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। उनको बिठाया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक पुराना सपना है, शिवसेना को तोड़ो, खत्म करो, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना सपना है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। बहुत बार कोशिश, तो आप ईडी सीबीआई के माध्यम से हमारे कुछ लोग तोड़कर एक नई सरकार बना लिए, छोड़ दीजिए। और अब हमारे ही लोगों को आमने सामने खड़ा करके महाराष्ट्र में मराठी लोगों में फूट डालने का काम बीजेपी कर रहे हैं, जो हर स्टेट में कर रहे हैं। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। एकनाथ शिंदे की कोई ताकत नहीं है। एकनाथ शिंदे के साथ जो 40 लोग गए हैं वो शिवसेना नहीं है। असली शिवसेना क्या है वो आपने कल मुंब्रा में देखा। जब उद्धव ठाकरे मुंब्रा में गए तो लगभग पूरा मुंब्रा थाना सड़क पर उतर आया था। ये शिवसेना। अगर आप मुख्यमंत्री नहीं होते या पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया होता या दिवाली नहीं होती तो आज वो शिवसेना का कब्जा हमारे शाखा का कब्जा हमारे पास होगा। लेकिन हम दिवाली के समय पे कोई बखेड़ा नहीं करना चाहते। लोगों का त्योहार है, पुलिस स्टेशन से वो आपके दबाव रहेगी पुलिस स्टेशन के ऊपर। पुलिस आपकी गुलाम है आज, कल यही पुलिस हमारे आदेश मानेगी तो आप क्या करोगे। मुंब्रा की शिवसेना शाखा के बारे में एक लीगल बैटल भी चलेगा। पूरे कागजात शिवसेना के पास है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ये कोई शिवसेना नहीं है, एक गैंग है, ये चोरों की टोली है। और ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है
और जो कानूनन लड़ाई चल रही है उसमें भी यही तय होगा। ऐसे कि बीजेपी की नज़र हमेशा ये होती है कि दो लोग झगड़ा करें और हम जाकर वहां हमारा काम करें। यही तो बीजेपी की नीति है ना, समझना चाहिए लोगों को। डिवाइड एंड रूल ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ये बीजेपी का ही काम है ना, वही विचार है बीजेपी का। बीजेपी का कहाँ राष्ट्रवाद का विचार है? बीजेपी का विचार है जात धर्म के आधार पर देश को तोड़ो, राज्य को तोड़ो, पार्टियों को तोड़ो और अपना काम कर लो। बीजेपी के पास और कौन सा विचार है मुझे बताइए। बीजेपी क्या है? बीजेपी के पास विचार कौन सा है? क्या विचार है मुझे बताइए। अगर कोई बताएगा ही बीजेपी का विचार है। बीजेपी का विचार क्या है? शिंदे बीजेपी विचारों के प्रचारक है। महाराष्ट्र में अजीत पवार बीजेपी विचारों के प्रचारक है। आज जो आसाम के मुख्यमंत्री है, कल बीजेपी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कर रही थी, वो क्या बीजेपी के विचारों के प्रचारक है? आप बताइए कौन है बीजेपी के? अब बीजेपी का विचार क्या है? बीजेपी का विचार कोई नहीं, सत्ता, पैसा और अपने जो उद्योगपति है उनको धनवान बनाना, गरीबों को ज्यादा गरीब बनाना, लोगों को गुलाम बनाना। संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि एकनाथ शिंदे ने धोखा देके यहाँ पर खिलवाड़ किया है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार फिर से बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पर हमारे पीछे सरकारी एजेंसियों को लगाया गया, पुलिस को लगाया गया, यहाँ पर एकनाथ शिंदे को यहाँ पर बरगलाया गया। तो ये सारी चीजें करने के बावजूद उद्धव ठाकरे गुट को हरा नहीं पाए, उद्धव ठाकरे गुट को यहाँ पर पीछे नहीं कर पाए। आज भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट का दबदबा माना जाता है। संजय राउत का सीधे तौर पर कहना होता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सरकार तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट की ही आती हुई नजर आई है। लोकसभा चुनाव से पहले संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला साफ तौर पर नजर आ रहा है। संजय राउत के इस बयान को लेकर आप कितने सहमत नजर आते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।